एन न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। आपण पाहत आहात आदिवासी न्यूज वार्ता। परिसरातील क्रीडा, शैक्षणिक, राजकीय व इतरही घडामोडी आता पाहूयात सविस्तर वृत्त। आदिवासी न्यूज वार्तासाठी नंदकुमार तोटेवाड। बिहार में हनुमान जी की बहार के बाद अब महान राष्ट्र महाराष्ट्र में आने का सौभाग्य मिला है। ऐसी महाराष्ट्र की भूमि जो संतों की भूमि है, ऐसी भूमि जो स्वामी समर्थ रामदास की भूमि है, ऐसी भूमि संत जगतगुरु तुकाराम महाराज की भूमि है, ऐसी भूमि भक्तिमती माता कर्माबाई की भूमि है, ऐसी भूमि संत नामदेव जी की भूमि है, ऐसी भूमि महाराष्ट्र है जहां मुगल का भी बिगुल बजा दिया छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, जिन्होंने मुगलों का भी बिगुल को बजा दिया। ऐसी भूमि है, यह महाराष्ट्र की भूमि है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के छावा ने औरंगजेब को नाकों चने चबवा दिए। क्रूरता निष्ठुरता करने वाला औरंगजेब तरह तरह के प्रयत्न करके षड्यंत्र करके जरूर पीड़ा देता रहा, कष्ट देता रहा, लेकिन औरंगजेब को भी पता लग गया कि हिंदुओं का एक छावा लाखों मुगलों पर धावा बोल सकता है। तो हम पर बड़ी आगे महाराज हम पर बड़ी, आप बैठे रहे ना, हम खड़े हो गए ताकि तुम्हें देखें। हम पर बड़ी कृपा हुई। पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी की आज्ञा लगी कि आपको आना है। पूज्य महाराज जी की आज्ञा लगी आपको आना है। पर संत की ताकत क्या होती, जरा ये देखो। एक महात्मा आपके गांव में हो गए तो हजारों महात्मा आपके गांव में आ गए। धन्य है स्वामी शिवलिंग महाराज, और क्या अद्भुत महापुरुष रहे। शरीर छोड़ने के बाद भी भैया दीक्षा देने के लिए पूज्य स्वामी वेंकटेश महाराज जी को आशीर्वाद देने आए। एक जने हमसे कह रहे थे बच्चे दो ही अच्छे। हमने कहा फिर चच्चे के 30 बच्चे क्यों? अगर बच्चे दो ही अच्छे तो चच्चे के 30 बच्चे क्यों? तो हम तो हिंदुओं से भी कहेंगे, अब हमारा तो अबे ब्याह भाव नहीं है, होगा तो हम खबर करेंगे तुम्हें। पर जिनके हो गए वे 4, 2 घर पे रखो, एक स्वयं सेवक संघ को दे दो, एक हिंदू राष्ट्र के लिए दे दो, बढ़िया रहेगा। कम से कम हम सरकार के खिलाफ नहीं है, ना 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 ना, बच्चे 2 ही अच्छे। पर उनके 30 बच्चे क्यों? उनके 2 अच्छे हो जाएं तो अपना तो 2 भी बढ़िया है, लेकिन वो बढ़ रहे, अपन घट रहे। परिणाम भयंकर धर्मांतरण हो रहा। लव जिहाद, हमारी बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। भारत माता को गालियां दी जा रही। वंदे मातरम बोलने में शर्म आती है, राष्ट्रगान नहीं गाते हैं। भैया भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। ये भारत राम का राष्ट्र है, ये भारत भगवान कृष्ण का राष्ट्र है, ये भारत छत्रपति शिवाजी महाराज का राष्ट्र है, ये भारत छत्रपति संभाजी महाराज का राष्ट्र है, ये भारत गुरुओं का देश है, ये भारत गुरु गोविंद सिंह का देश है। संतों का चमत्कार तो देखो, कितना प्रत्यक्ष चमत्कार होता है। एक महाकुंभ प्रयागराज में पूरा हुआ तो छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती में दूसरा महाकुंभ पीपल गांव में लग गया। भैया माइक तेज कर दे, ठटरी के बारे का आगे के लगे तो पैसा लगने का न कटा। हम तो बिहार में थे, बिहार से कथा करी, कुशीनगर गए, 250 लगभग 2.5 घंटा, 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर। फिर पता लगा कि चील गाड़ी आ रही गोरखपुर में, तो फिर वहां से गोरखपुर भगे, फिर गोरखपुर से नांदेड़। लेकिन मन में लगन थी कि हम महाराष्ट्र के उन लोगों को मिलने जरूर जाएंगे। हमारा वारकरी संप्रदाय
यहाँ के हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, जो कट्टर हिंदुत्व के लिए, भारत के लिए समर्पित हैं, हम उनको मिलने जाएंगे। आज महाराज जी के आशीर्वचन तो आपने सुने ही है। हम 2-3 बातें बताने आए। हम बताने नहीं आए, सच तो यह है हिंदुओं को जगाने आए हैं। अच्छा, लोगों को लगता है हम नफरत फैलाते हैं। एक सज्जन हमसे कह रहे थे, बाबा तुम बड़ा हिंदू मुसलमान करते हो। हम कहा ठटरी के बरे, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम तो हिंदू हिंदू करते हैं। और ये बात तुम कान खोलकर सुन लो, महाराष्ट्र के लोगों, अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। इसलिए आप सब एक बात बहुत कान खोलकर सुन लो। कथाएं तो सुननी है, संतों के चरणों में तो रहना है, ये हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, हमारी प्राचीनता है। लेकिन भारत के हिंदुओं, अब हमें जात पात से ऊपर उठना है, और इसलिए ऊपर उठना है कि धर्म विरोधी ताकतों को देश से बाहर करना है। वो जो भारत को गजवाए हिंद करना चाहते, कुछ लोग ऐसे हैं भारत के टुकड़े चाहते। चलो एक कथा सुनो। राम जी ने रावण को मारा, रावण गिर पड़ा, नाभि में बाण मारा, जैसे ही जमीन पर गिरा तो राम जी और लक्ष्मण जी सामने खड़े हुए थे। पता है रावण क्या बोला? रावण बोला, श्री राम, हम तुमसे पद में बड़े हैं, कद में बड़े हैं, बल में बड़े हैं, परिवार में बड़े हैं, वैभव में बड़े हैं, साम्राज्य में बड़े हैं, नगरी भी सोने की है, हमारा घर भी स्वर्ण का है, परिवार भी लाखों का है। पर पता है राम हम क्यों हार गए? राम जी ने कहा, बताओ क्यों हार गए? पता है रावण क्या बोला? रावण बोला, राम, हमारा भाई हमारे साथ नहीं था, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था, इसलिए मैं हार गया और तुम जीत गए। वही हम तुमसे कहना चाहते, भारत के हिंदुओं, अगर सभी हिंदू भाई भाई बन करके रहेंगे तो हम जीत जाएंगे और धर्म विरोधी हार जाएंगे। तो हमें आज ये प्रण लेकर के जाना है, जात पात की करो विदाई, भेद भाव की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, छुआछूत की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, हम सब हिंदू भाई भाई, हम सब हिंदू भाई भाई। और तो ठीक है, पूज्य बाराय घाट वाले महाराज जी बैठे, हमारी कथा में महाराज जी विदिशा में आए। हमने कहा महाराज जी कछु बोलो। महाराज जी का मंगलाचरण ही यहीं से हुआ, तेल लगा लो डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। ये पूज्य बाराय घाट वाले महाराज जी के मुंह से हमने सुना। उस दिन से हमें इतना भाग गया कि जब भी महाराज जी ध्यान आते हैं तो हम भी अकेले में चिल्लाते हैं, तेल लगा लो डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। तो अभी तो भारत में औरंगजेब बड़ा चल रहा है। कई लोग कह रहे हैं औरंगजेब बढ़िया था। हम कहा ठटरी के बरे तुम्हारा अंकल होगा। हमारे लिए तो हमारे एक ही आराध्य हैं, प्रभु श्री राम। एक ही आराध्य हैं जो राष्ट्र को सुरक्षित रखना चाहते, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज। हम जब महाराष्ट्र आए थे पहली बार, दूसरी बार बड़ा विरोध किया।